Construction of an isosceles triangle when vertical angle and an altitude is given. Isosceles triangle इस तरह की एक ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो। यानी अगर हमारे पास स्ट्रेट ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए सी और बी सी की लेंथ आपस में बराबर होगी और तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट होगी, तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आज की वीडियो में हमने देखना है कि अगर हमें वर्टिकल एंगल और अल्टीट्यूड गिवन हो तो उसकी मदद से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका वर्टिकल एंगल और अल्टीट्यूड क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स आपस में सेम होती हैं, यानी ए सी और बी सी, इन साइड्स को कहते हैं कि ये ट्रायंगल की आर्म्स हैं। और जो थर्ड साइड होती है जो इनसे डिफरेंट होती है लेंथ में, उसे हम कहते हैं बेस। और ये जो दोनों आर्म्स बेस के साथ ये एंगल्स बना रही होती हैं, ये एंगल्स आपस में लेंथ में बराबर होते हैं, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं बेस एंगल्स। और ये आपस में लेंथ में बराबर होते, मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स आपस में सेम होती हैं, इन्हें हम आर्म्स कहते हैं, थर्ड साइड को बेस कहते हैं, और थर्ड साइड के साथ जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम बेस एंगल्स कहते हैं। और ये जो तीसरा एंगल होता है जो बेस के बिल्कुल सामने होता है, इस एंगल को हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल होता है जो दोनों आर्म्स आपस में बना रही होती हैं। और अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं। तो वर्टेक्स से जब हम बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी परपेंडिकुलर इसलिए होता है कि ये जो हम सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये बेस के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और बाइसेक्टर इसलिए है कि ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं अल्टीट्यूड या हाइट। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें अल्टीट्यूड की लेंथ दी हुई हो और वर्टिकल एंगल दिया हुआ हो तो उसकी मदद से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि जो अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं ये वर्टिकल एंगल को और बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR in which congruent sides QP and QR arms of the isosceles triangle। तो यहाँ पर हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है PQR, जिसकी आर्म्स हमें बताई गई हैं QP और QR। एंड QO इज एन अल्टीट्यूड विद मेजर इज 3.9 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें दी गई है 3.9 सेंटीमीटर। एंड वर्टेक्स एंगल मेजर 70 डिग्री, और वर्टिकल एंगल या वर्टेक्स एंगल हमें दिया गया है 70 डिग्रीज। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल की बेस नहीं दी हुई, तो पहले हम बेस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक स्केल रखेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को हम नाम देंगे MN का। और ये स्टेप लिखते हैं ड्रॉ लाइन MN विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो हमने पहले स्केल की मदद से लाइन MN ड्रॉ की है। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि QO उसका अल्टीट्यूड है और अल्टीट्यूड की लेंथ हमें दी गई है, तो पहले हम यहाँ पर अल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे MN के ऊपर, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे O। अब पॉइंट O से हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है? जो MN या ट्रायंगल की बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो पहले हम पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो MN के साथ परपेंडिकुलर होगा। इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हम प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट पॉइंट O के ऊपर रखें और 90 डिग्री के सामने एक मार्क लगा लें। इसके बाद इस निशान को O से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। तो इस तरह से अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम एक कंपास लें और इसको मुनासिब रेडियस में खोल लें, और अब इसकी मदद से हम यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे। ये जो आर्क होती है एक लाइन पर, ये 180 डिग्रीज की होती है। अब हम कंपास का रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और इसका नीडल पॉइंट इस आर्क के एक पॉइंट पर रखेंगे जहाँ पर इसने MN को कट किया था। तो अब हम एक आर्क यहाँ ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये एंगल 180 डिग्रीज का था। तो अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें यानी हाफ कर दें तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो हम एक आर्क यहाँ लगाते हैं। इसी तरह से इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। अब जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट को हम O से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम स्केल की मदद से O को इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पर
एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस रे को हम नाम दे देते हैं OS का और ये स्टेप्स लिखते हैं। पहले हमने MN के ऊपर एक पॉइंट O लिया तो हम लिखेंगे टेक एनी पॉइंट O ऑन लाइन MN। उसके बाद हमने MN के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OS, तो हम लिखेंगे ड्रॉ OS परपेंडिकुलर टू लाइन MN। तो अब हम देख सकते हैं कि OS MN के ऊपर परपेंडिकुलर है और अगर हमने यहाँ पर अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है तो हम 3.9 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क लगाएंगे। उसके लिए हम एक स्केल लेते हैं और इस पर हम कंपास को 3.9 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। तो कंपास का नीडल पॉइंट हम रखेंगे 0 के ऊपर और इसको ओपन कर लेंगे 3.9 सेंटीमीटर जितना। अब स्केल को रिमूव कर देंगे और कंपास का नीडल पॉइंट O पर रखते हुए रे OS को हम एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो ये जो हमने आर्क लगाई है इसका जो रेडियस था वो 3.9 सेंटीमीटर था, यानी ट्रायंगल के अल्टीट्यूड के बराबर था। जिस पॉइंट पर इस आर्क ने OS को कट किया है इस पॉइंट को कह देते हैं Q और ये स्टेप लिखेंगे टेकिंग OS सेंटर एंड रेडियस 3.9 सेंटीमीटर, यानी O को हमने सेंटर लिया और कंपास को कितना खोला था 3.9 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क टू कट OS एट पॉइंट Q, तो हमने एक आर्क ड्रॉ की है जिसने OS को पॉइंट Q पर कट किया। तो अभी तक हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। अब हम इसका वर्टेक्स एंगल ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल एंगल हमें दिया गया है 70 डिग्रीज और हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है ये वर्टिकल एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर टोटल एंगल 70 डिग्रीज है तो हमने इस पॉइंट Q से दोनों तरफ 35 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर 70 को हाफ करें तो हमारे पास आता है 35 डिग्रीज। तो इसके लिए हम एक प्रोटेक्टर लेते हैं। अब हमने प्रोटेक्टर का मिडल पॉइंट Q के ऊपर रखना है क्योंकि हमने Q के ऊपर एंगल को ड्रॉ करना है। तो हम इस तरह से इसका मिडल पॉइंट रखेंगे पॉइंट Q के ऊपर और इसकी जो बेस लाइन होगी यानी जो 0 वाली लाइन होगी वो OS के साथ रखनी है। अब हम ये वाला 0 काउंट करेंगे बाहर वाला और 35 के सामने मार्क लगाएंगे। तो 35 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम एक निशान लगाते हैं और अब प्रोटेक्टर को हम रिमूव करके इस निशान को Q से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो Q को इस निशान से मिलाते हुए हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं और इस रे को नाम दे देते हैं QX का। तो ये हमारे पास 35 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ हो चुका है। तो हम ये स्टेप लिखते हैं ड्रॉ एंगल OQX इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। तो अभी तक हमने OQX एंगल 35 डिग्रीज का ड्रॉ किया है। इसी तरह हम इस तरफ भी एक 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो अब हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि इसका मिडिल पॉइंट Q के ऊपर रहे और इसकी 0 वाली लाइन OS के ऊपर इस तरह से आ जाए, क्योंकि अब हमने राइट साइड पर 35 एंगल को मार्क करना है। तो अब हमने देखना है कि OS के साथ कौन सा 0 है। तो ये वाला 0 है। अंदर वाले 0 को हम देखते हुए आएंगे और 35 के सामने एक निशान लगा देंगे। अब प्रोटेक्टर को रिमूव करके इस निशान को Q से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करते हैं। तो स्केल की मदद से हम Q को और इस निशान को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे और इस रे को नाम देंगे QY का। तो ये हमारे पास 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। तो ये स्टेप लिखते हैं ड्रॉ एंगल OQY इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। तो अब हम देख सकते हैं कि OS के दोनों तरफ 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ था। तो ये टोटल हमारे पास एंगल आ जाता है 70 डिग्रीज। QX ने OM को जिस पॉइंट पर कट किया है इस पॉइंट को कह देते हैं P और QY ने जिस पॉइंट पर MN को कट किया है इस पॉइंट को कह देंगे R। तो हमारे पास PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो हम लास्ट स्टेप लिखेंगे ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें अल्टीट्यूड गिवन हो यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट गिवन हो और वर्टिकल एंगल गिवन हो तो हम किस तरह से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं।